हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है बहुत ही एक्सोल्टेड टॉपिक है। बहुत ही हैवी टॉपिक। तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद की कामना करते हुए कि कुछ इस पे चर्चा कर सके तो मेरे हृदय का भी शुद्धिकरण हो। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे देख रहे हैं कैसे जो है ब्रह्मा जी जो है बता रहे हैं कर्दम मुनि को। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे विवाह संस्कार के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे हम सुनते हैं कि संस्कार जो प्यूरिफिकेटरी सेरेमनी जो संस्कार होते हैं, 16 संस्कार, अलग अलग गर्भाधान, फिर ऐसे करते करते जो पूरे हमारे पास है गर्भाधान, नामकरण, तो पूरे 16 संस्कार होते हैं अंत्येष्टि तक। तो उसमें एक आता है विवाह संस्कार, तो उसकी बात करी जा रही है। तो देखा जाए तो जो एक वैदिक कल्चर और जो मॉडर्न कल्चर है, जो हमारी वैदिक सभ्यता है और जो आधुनिक सभ्यता है, तो दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे वैदिक सभ्यता में विवाह का अर्थ क्या था और आज क्या उसका मतलब रह गया है। तो अगर हम इसको थोड़ा टॉपिक को अगर ब्रॉड करें तो बेसिकली किसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। ये तो वैदिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता, और दूसरा एक गृहस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए और एक गृहमेदी का जीवन कैसा होता है। सो हम देखें। सो अब हमारा जो इस्कॉन है, इस्कॉन जो पूरा है सोसाइटी है, तो मोस्टली लोग जो टेम्पल आते हैं ना, यूथ आते हैं या फिर लोग आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे मोस्टली टेम्पल मंदिर आते हैं तो सेफरोन में लोग दिखते हैं, ब्रह्मचारी हैं, है ना। तो बोलते हैं ले, इतने सारे आपके मंदिर में तो इतने सारे लोग ज्वाइन कर चुके हैं सब, है ना, घर बार छोड़कर सब कुछ आए हैं, ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं, है ना। लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमारा सोसाइटी जो है वो कितना लार्ज है, लार्ज स्केल कम्युनिटी। जैसे प्रभुपाद जी का विजन है, विजन था ना, क्या विजन था कि आई हैव मेड अ प्लेस वेयर होल वर्ल्ड कैन लीव, जहाँ पे पूरा संसार रह सकता है पीसफुली और हैप्पीली। ये प्रभुपाद जी का विजन है ना। क्योंकि जो हमारा सोसाइटी का जो मिशन है वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत प्रदान करना। और ये जो कृष्ण भावना अमृत है ये क्या है, ये हर जीव का क्या है, स्वाभाविक लक्षण है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कोई बाहर से हम आर्टिफिशियली किसी को दे रहे हैं, है ना। वो हर जीव के अंदर है, क्योंकि हर जो जीव है वो क्या है, जैसे बोलते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साधु कबे होए, शरणादि शुद्ध चित्ते करे उदय। क्या बोल रहे हैं कि नित्य सिद्ध मतलब ये कृष्ण भक्ति क्या है, सबके हृदय में है ना। बस क्या हो चुका है, कृष्ण भक्ति क्या है, अभी ढक चुका है, कवर हो गया है, आवरण हो चुका है इसके ऊपर। और आवरण क्या है, आवरण जो है वो क्या है, वो है क्या है, जीव के भोग करने की वासना के कारण जो है ये आवरण हो गया है पूरा। नहीं तो हर जीव, जितनी 84 लाख योनियां हैं, सब क्या है, भगवान के ही जो है अंश है। भगवान बोलते हैं गीता में, क्या बोलते हैं, ओमे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हर व्यक्ति क्या है, हर जीव क्या है, वो मेरा ही अंश है, मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन अभी वो क्या है, भूल गया है ना। जैसे कोई व्यक्ति है, भाई, और उसकी याददाश्त चली जाती है, तो क्या होता है, अब याददाश्त चली गई है ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, अब उसके घर वाले आ रहे हैं, तो पहचान नहीं पाएगा, घर वालों को पहचान नहीं पाएगा, अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचान पाएगा, है ना। घर वाले बोले ये कौन है, वो बताएंगे अरे आप जो है यू आर इंजीनियर, यू आर डॉक्टर, आपने इतना बड़ा आपका कॉलेज है, सब कुछ है। बोले कुछ याद नहीं रहेगा उसको, सब भूल जाएगा वो। तो वैसे ही क्या है, अभी हम भी भूल गए हैं जो हमारा क्या है, जो असली कर्तव्य है हमारा, उसके बारे में हर जीव क्या है, भूल चुका है। सो टू रीएस्टेब्लिश दिस फॉरगॉटन रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड, इसको एस्टेब्लिश करने जो क्या है वो मेन पर्पज है। तो वो तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई, भाई जो ब्रह्मचारी जीवन जी रहा है वही कर सकता है, नहीं। तो इसके लिए लोग आते हैं, सोचते जनरली मंदिर में देखते हैं ऐसे यही लोग हैं, नहीं। लेकिन जब उनको बताते हैं कि यार हमारे इस्कॉन पूरा बहुत बहुत बड़ा क्या है, कम्युनिटी है ना। और 99% देर आर गृहस्थ डिवोटीज। तो कहने का भी नहीं कि तो हर
किसी को क्या है कि अपना जो है जिम्मेदारी लेना है। ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो क्या है, मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ तो ठीक है, क्या बोलते हैं, मैं जो है शताब्दी नहीं पकड़ूंगा, मैं जो है लोकल ट्रेन पकड़ूंगा। नहीं, हर व्यक्ति जो है वो जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच सकता है। प्रभुपाद जी ने सब कुछ हमें दिया है जिससे हम जो हमारा जीवन का लक्ष्य है भगवत धाम जाना, उसको प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कोई भी आश्रम हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे संन्यास आश्रम हो। बस जरूरी क्या है, हमें उन नियम कानून जो हर आश्रम के अनुसार है उसका जो है सख्ती से पालन करना है, सिंसियरली उसको प्रैक्टिस करना है। हमारा एलिवेशन होगा भक्ति के अंदर। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरली देखा जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे कॉलेज के अंदर भी देखते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, तो वो बोलते हैं, ठीक है गुरु जी चल रहा है, थोड़ा बहुत कर रहे हैं भक्ति, है ना, सुबह 16 माला कर लेते हैं, है ना? कैसे न कैसे नहीं होता है तो रात को आके कर लिया 16 माला। या जो पढ़ाई कर रहा है वो भी सोचता है गुरु जी अभी तो हमारा मेन फोकस क्या है, मेन अभी पढ़ाई है हमारा। जो जॉब करने वाला सोचता है कि यार मेरा मेन क्या है, जॉब है। जिसका पूरा घर परिवार है सोचता है कि मेरा मेन ड्यूटी क्या है, ये घर परिवार है। लेकिन क्या है, क्या बता रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है उसका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, उसका प्रायोरिटी भक्ति होना चाहिए। और दिस इज प्रैक्टिकल, है ना, फिजिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। कॉलेज में देखते बोलते प्रभु जी अगर हम, अगर भक्ति, आप बोल रहे हैं कि आप भक्ति जो है हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए, मैं तो 8 घंटा जो है स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, है ना, या 8 घंटा जॉब कर रहा हूँ, तो कैसे भक्ति होगा फिर मेरा, है ना। नहीं, हर चीज को हम क्या कर सकते हैं, भक्ति में डाउटेल कर सकते हैं, भक्ति में सेवा में लगा सकते हैं। तो वो हमें सीखना है कि किस प्रकार हमें जो है, हम जिस आश्रम में स्थित हैं, गृहस्थ आश्रम में है, तो वहां हम कैसे जो है अपना जीवन कृष्ण भक्ति में लगा सकें। 24 आवर्स, पूरा समय हम कैसे कृष्ण भक्ति में लगा सकते हैं। ये जो है इस चीज का हमें ट्रेनिंग लेना है, ये चीज हमें सीखना है। आप तो सभी भक्त हैं, तो प्रभुपाद जी ने जैसे सरल बताया कि क्या है जनरली जो गृहस्थ आश्रम है, तो उसका अर्थ क्या है, वो भी एक आश्रम है। और क्या है, सेंटर में क्या है, भगवान जो है वो केंद्र बिंदु होने चाहिए। भगवान जो है हमारे जीवन के केंद्र बिंदु, है ना, हमारा हर एक्टिविटी जो है वो उनके सराउंडिंग होना चाहिए। इसके लिए जो है हमें जो है पूरा ये जो प्रभुपाद जी ने पूरा प्रोग्राम दिया है ना, कैसे सवेरे जो हम जल्दी उठें, जल्दी उठ के फिर हम जो है मंगल आरती करते हैं। हमारा जो पूरा शेड्यूल है, मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, और फिर जप करते हैं, फिर जप करते हैं, फिर भागवत कक्षा सुनते हैं, भागवत का अध्ययन करते हैं। और फिर अब भाई जिसका जॉब है वो जॉब करता है, जिसका कुछ घर के ड्यूटीज होते हैं घर के ड्यूटीज करता है, फिर वापस शाम को आके वापस या तो प्रचार के कार्य में लगते हैं, या फिर जो भी और कार्य रहता है। सो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो हमारा मॉर्निंग का जो टाइम है, जो हमारा ये सवेरे का समय है, ये क्या है, बताया जाता है दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। इसके लिए जो है हम क्या है सुबह 4:30 बजे, कोई 5 बजे, जैसा उसका फिजिबिलिटी रहता है घर पे, उसके अनुसार सब जगते हैं। हाँ। अब देखेंगे जो भगवान कृष्ण का भी हम देखते हैं, कृष्णा बुक में वर्णन आता है ना, चैप्टर है कृष्णा बुक में, लॉर्ड कृष्णास डेली एक्टिविटीज, तो उसमें बताते हैं भगवान जो है वो क्या है, भगवान स्वयं जो है सवेरे क्या करते हैं, बोलते हैं सूर्य जो उदय होता है उससे 3 घंटे पहले उठ जाते हैं, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के समय में। और हमको तो क्या अलार्म की जरूरत पड़ती है, अलार्म लगाना पड़ता है सब कुछ, लेकिन भगवान के लिए उनका नेचुरल अलार्म होता है, जो नेचर का अलार्म है, क्या है वो, क्या है जो है, क्या बोलते हैं, जो कॉक होता है मुर्गी, तो उनकी आवाज से ऑटोमेटिकली। तो मैंने पहली बार कृष्णा बुक में पढ़ा, तो मैंने कहा कभी देखा नहीं था ना जीवन में, ऐसा प्रैक्टिकली देखा नहीं जब, फिर लेकिन पहली बार तलाश रही, क्योंकि जनरली इतना विलेज में गए नहीं ज्यादा, तो मैं ठीक है भाई होता होगा ऐसा, लेकिन जब तलाशरी में गए और हम गेस्ट हाउस में रुके थे, तब आरती होना है वहां पे, 5 बजे आरती होता है अपना, तो सुबह निकल गए 4 बजे।
तो देखा हाँ यार, वहां पे बहुत सारे जो आदिवासी लोग होते मुर्गी का पालन करते, तो देखा हाँ आवाज हो रहा है कुकड़ू को कुकड़ू को। तो वो नेचुरल अलार्म होता था, तो भगवान उससे उठ जाते थे, और उठ के फिर क्या करते थे। अब भगवान तो है जो है वो अपने पे मेडिटेशन करते थे, क्योंकि तो स्वयं भगवान है, लेकिन हम हमारे पे मेडिटेशन क्या करेंगे। ना बहुत सारे तथाकथित साधु जो अलग अलग उन्होंने प्रणाली दे रखा है सिद्धि प्राप्त करने का, लेकिन सिद्धि प्राप्त करने का जो प्रणाली है वो क्या है, वो सिर्फ कौन बता सकता है। महाजनों ये ना गतः स पंथा, जो महाजन है ना, उन्हीं के द्वारा जो है हमें ये चीज पता चलता है कैसे भक्ति में आगे बढ़ना है ना। हम हमारे माइंड से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, मन से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। कैसे सिद्धि प्राप्त होगा, कैसे सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा, उसके लिए क्या जरूरी है, जो है किसी असली जो गुरु शिष्य परंपरा में जो साधु आ रहे हैं उनके मार्गदर्शन में जाना है ना, उसी से ये विधि प्राप्त हो सकता है। और उनके बताए हुए मार्गदर्शन, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना। तो जैसा हम सभी भक्ति कर रहे हैं, तो बहुत ही जरूरी है क्या है कि जीवन में जो है किसी के मार्गदर्शन में रहकर हम भक्ति करें। जैसे हमें प्रभुपाद जी ने पूरा गाइडलाइन दे रखा है ना क्या है, लेकिन प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में जो है अपनाना है ना, कैसे। अभी भाई प्रभुपाद है ना, क्योंकि अगर हम सोचे तो हम जैसे मान लीजिए सरल सा उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसको उसके घर में जॉब भी करना है ना। अब इससे और ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम भी चलना है, मैराथन बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है ना। फिर अपना साधना भी करना है ना। फिर कुछ प्रीचिंग प्रोग्राम भी चल रहा होगा, प्रचार कार्य भी चल रहा है ना। फिर घर में विग्रह होंगे या भगवान की सेवा करना है, तो सब चीजें कैसे बैलेंस करना है ना, सब कुछ है ना? और कैसे भक्ति में प्रगति करना है, तो हमको किसी भक्त के मार्गदर्शन में रहकर ही हम उस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको वो क्या है उस चीज का रियलाइजेशन है, उस चीज का एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए आप कुकिंग करते हैं, तो अब कुकिंग में आपको कुछ नया डिश प्रिपेयर करना है। तो जस्ट आपको थ्योरी पता चल गया कि यार है ना, कि आपको ये जो डिश है इसमें मान लीजिए इतना आपको सूजी चाहिए, इतना राइस चाहिए, इतना दूध चाहिए, इतना मावा चाहिए, ये सब पता चल गया, इतना इतना है, 100 ग्राम 200 ग्राम पूरा आपको लिस्ट दे दिया है ना, अच्छे से, कि ये सारा आपको जो है पकवान बनाना है। अब सारा लिस्ट दे दिया तो पकवान बना पाएंगे क्या हम। वो रह गया, अरे सामने इतना सारा सारा वो तो रख दिया, इंग्रेडिएंट रख दिया, अब इनको मिलाना कैसे है, क्या करना है कुछ, है ना। कब किस मात्रा में लेना है, गैस का आंच कितना रखना है, कौन सा जो है कुकर लेना है, ओवन लेना है, क्या टेम्परेचर सेट करना है, कितने समय तक करना है, सब कुछ चलो वो भी बता दिया, लेकिन फिर भी क्या है, जब हम पता नहीं अच्छे से पके ना पके, लेकिन जो किसी व्यक्ति ने या भक्त ने उस चीज को प्रैक्टिस कर रखा है, उस चीज को पहले से तैयार कर रखा है ना, उसको एक बार हम देख लेंगे है ना, या उससे गाइडलाइन ले लेंगे, तो क्या होगा, हम उस चीज को अच्छे से बना पाएंगे, उस चीज को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वैसे ही भक्ति क्या है, ये भी क्या है, हम हमारे को अपने आप को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, अपने हृदय को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए, कि जिससे हाँ इसमें भगवान आ सके, है ना, हमारे मन बुद्धि हमारे हृदय में भगवान का वास हो सके, इस चीज के लिए हमारा पूरा प्रिपरेशन चल रहा है, पूरा तैयारी चल रहा है। तो तैयारी कैसे करना है, तो हमारे सामने भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, वेराइटी ऑफ थिंग्स, है ना। तो हर चीज को कैसे मैनेज करना है ना, जिससे क्या हो, उद्देश्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि भक्ति जीवन में प्रगति हो। ये उद्देश्य होना बहुत ही जरूरी है ना। अगर ये उद्देश्य नहीं रहेगा, है ना, जैसे हमने डिस्कस किया कि कॉलेज का स्टूडेंट है, अगर उसका उद्देश्य क्या है कि मेरे को अगर वो भक्ति कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि मुझे पढ़ाई करना है और है ना अच्छा जॉब चाहिए, सिर्फ उसका ये उद्देश्य है, तो क्या होगा, वो भक्ति जीवन में प्रगति नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका उद्देश्य है कि क्या है, मुझे भक्ति जीवन में प्रगति करना है ना, और किसी
गुरु के निर्देशन में या सीनियर भक्त के निर्देशन में उस चीज को कर रहा है, तो वो अपना भक्ति भी अच्छे से करेगा, उसका पढ़ाई भी अच्छे से होगा। तो वैसे ही हमारे को भी क्या चाहिए, वो निर्देशन की आवश्यकता है, तब हमारा, है ना, क्योंकि बहुत सारे भक्त जन ये बोलते हैं, मुझे भक्त, ठीक है हम भक्ति कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर में अलग अलग और समस्याएं आ रही है ना, तो कैसे कर सकते हैं फिर। तो इसके लिए वो निर्देशन मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, और उसका अच्छे से हमको पालन करना। तो धीरे धीरे हम ऑटोमेटिकली देखेंगे कि हमारा भक्ति में क्या होगा, प्रगति होगा। तो ये यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी इस चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और जो दूसरा चीज है कि बताया जा रहा है वैदिक सभ्यता और आधुनिक सभ्यता, है ना, कि जनरली हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारे मन में भी कहीं ना कहीं जो है क्या है, जो आज का जो ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, उसके प्रति हमारा भी आकर्षण रहता है ना। टेलीविजन हो गया, सोशल मीडिया, है ना, टीवी में अलग अलग कार्यक्रम आ रहे हैं, बहुत सारे सीरियल प्रोग्राम्स, है ना, या अलग अलग सत्संग के कार्यक्रम भी होते हैं टीवी के अंदर भी, है ना, या बाहर की चीजें। तो कहीं ना कहीं हमारा भी क्या है, आकर्षण बना रहता है। तो बहुत ही जरूरी है उस आकर्षण को हम कैसे काट सकते हैं, उसको काटने का एक ही माध्यम है, वो क्या है, वो क्या है, ज्ञान की तलवार से जो हम उसको काट सकते हैं, थ्रू द वेपन ऑफ नॉलेज। जितना हमारा ज्ञान सशक्त होगा, ज्ञान सशक्त होना मतलब जितना हमारा क्या है, साधना दृढ़ है, जितना साधना दृढ़ है उतना क्या होगा, मन में जो भी ऐसे विचार आएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप कुकिंग करते हैं, है ना, आपने तवा रखा, है ना, अभी जस्ट आपने मान लीजिए कुकिंग स्टार्ट किया और तवा रखा आपने गैस के ऊपर, अब आप उसके ऊपर पानी डालिए, तो क्या होगा। या फिर जनरली होता है ना, बर्तन धोते हैं तो गीला रह जाता है, फटाफट कुकिंग करना है तो क्या करेंगे, उसको गैस पे रखते हैं, है ना, तो स्टार्टिंग में वो क्या होगा, वो पानी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे पानी उड़ जाएगा, है ना। लेकिन अब आपका तवा एकदम गर्म हो चुका है पूरा, बढ़िया एकदम, या जैसे ही रोटी डालते हैं बस 15 सेकंड में चपाती तैयार, है ना। अब उस तवे के ऊपर आप पानी की एक बूंद डालो तो क्या होगा, जैसे ही पानी की बूंद डालोगे होगा, करके वो उड़ जाएगी, है ना। वो ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है वहां पर। तो वैसे ही क्या होना चाहिए, हमारा जो है, हमारा भक्ति का जीवन, हमारा जो साधना है ना, जो हम सेवा कर रहे हैं, इतना दृढ़ता से और इतना मतलब उसमें एब्जॉर्प्शन होना चाहिए कि जैसे कोई मन में बाहर का विचार आया, है ना, बाहर का जो आकर्षण आया, तो क्या होगा, तुरंत कैसे वो पानी हमारा मतलब कहने का कि हमारा जो है तवा, हमारा तवा भी गर्म हो जाना चाहिए एकदम साधना से। तो क्या होगा, वो तुरंत वो क्या होगा, विचार उड़ जाएगा। तो तो ये दृढ़ता बहुत ही जरूरी है हमारी साधना में। मैं तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि कैसे जो भी हम वैदिक सभ्यता में जो भी हम चीज देखते हैं वो क्या है, बहुत ही क्या है, साइंटिफिक है ना, और वास्तव में असली आनंद प्रदान करने वाली। आज बाहर के समाज में हम देखें, है ना, लोगों के यहाँ जो अलग अलग लोग पार्टीज करते हैं, है ना, मूवीज देखने जाते हैं या बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो बाहर से देख के लगता है अरे यार कितना आनंद का जीवन है, कितना बढ़िया घूम रहे हैं, खुशी से जी रहे हैं, सब कुछ है ना, बढ़िया फैमिली है ना। लेकिन वास्तव में अगर हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे, शास्त्र चक्षु से देखेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि क्या है उनका जीवन, क्या है ना, तो ये इस जीवन में खुश रह पाएंगे, और आगे का जीवन भी इनका क्या है, अधोगति में जा रहा है ना। तो उसे कैसे, क्यों व्यक्ति खुश नहीं रह पाएगा, क्यों, क्योंकि क्योंकि जो जो भी कार्य कर रहा है वो क्या है, सारे क्या है, तमोगुण और रजोगुण में कर रहा है ना, अपने इंद्रिय की पुष्टि के लिए कर रहा है। तो जब कोई व्यक्ति तमोगुण और रजोगुण में कार्य करता है तो क्या होता है, हम जानते हैं, अगर रजोगुण में कार्य करेगा तो क्या होगा, उसका जो है हैंकरिंग और लेमेंटेशन, जो शोक है ना, जो इच्छा है वो क्या होगा, और बढ़ती जाएगी, है ना। मान लीजिए, है ना, आपके कोई नेबर है ना, उसने बढ़िया ऑडी कार परचेस किया, है ना, 50-50 लाख का। आपके मन में भी इच्छा है, यार हमारे पास भी होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि पहला चीज तो उसको कमाने के लिए उसको दिन रात मेहनत करना पड़ा। कितना मेहनत किया होगा, है ना। आज लोग जैसे
हम देखते हैं बॉम्बे में अगर एक फ्लैट खरीदना है तो क्या पूरा जीवन उनका ईएमआई भरने में निकल जाता है ना। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं। और पूछा जाए कि आनंद क्या है, वो ऑडी कार का यूज क्या है? अब बॉम्बे में ट्रेवलिंग के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, कितना ट्रैफिक है, कहाँ यूज करेगा? जाना तो वही है, मेट्रो से जाना है, लोकल से जाना है ना। वो ऑडी कार क्या है, सिर्फ एक शो पीस के लिए है। दिखाने के लिए लोगों को, अरे देखिए मेरे पास क्या है, मेरा लग्जरी है, कितना मेरा आनंद का जीवन है ना। लेकिन आनंद जो है वो बाहर से नहीं आता है, बाहर के सामग्री इकट्ठा करने से नहीं आता है। आपके पास बड़ा बंगला है, आपके पास बड़ा गाड़ी है, सब कुछ है, लगता है अरे बाहर से लगता है सब कुछ बढ़िया है, नहीं है ना। पहले तो उसको कमाने के लिए इतना मेहनत। और दूसरा है ना, गीता में हम पढ़ते हैं क्या है कि जितना जो है आप क्या है, जैसे घी है, अग्नि है, अग्नि में घी डालेंगे तो क्या होगा, और अग्नि प्रज्वलित होगी, अग्नि बढ़ती जाएगी। तो वैसे ही जो हमारी ये जो भौतिक इच्छा है, जो काम वासना है, उसकी जितना आप पूर्ति करते जाएंगे क्या वो इतनी इच्छा बढ़ती जाएगी ना। क्या बढ़ेगा, इच्छा बढ़ेगा, द्वेष बढ़ेगा, सब कुछ होगा, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनविलिजन, क्या है, तो सारा पूरा एकदम छेव का वो आएगा, बोनस। और मेटेरियल कंपनी जो है वो मेटल उड़ गया, उसका भी बोनस मिलता है, तो वो बढ़ता जाएगा। अच्छा बढ़ेगा, ऑडी कार खरीदा है फिर, और मान लो उसके नेबर के पास उससे बड़ा आ गया तो क्या होगा, द्वेष हो जाएगा उससे, अरे इसके पास इतना बड़ा कार आ गया। तो वही कार उसके लिए क्या बन जाएगा, वही दुख का वस्तु बन जाएगा। वही सेम कार जो क्या है थोड़े समय पहले उसके लिए खुशी का वस्तु था, वही कार क्या बन जाएगा उसके लिए दुख का साधन हो गया। उसको क्या, उसको हटाना है, उसको वहां से। हाँ, उसको चेंज चाहिए। तो और ये इच्छाएं कैसी है, हम, ये बढ़ती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और फिर क्या है, फिर इसके बाद क्या, फिर वही पुनरअपि जननम, वापिस वो साइकिल चलता रहेगा। फिर वापिस जन्म होगा, फिर वापिस बचपन से A B C D अ ख ख ग, फिर बड़ा होगा, फिर इंजीनियरिंग, फिर डॉक्टर, है ना। अब जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा आगे, तो भौतिक संसार में भी तकलीफें बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना, 12वें स्कंद के अंदर जो है कलयुग का वर्णन क्या है कि कलयुग में क्या होगा, है ना। क्या बोले, दाम्पत्य रतिम है, कि जो मैरिज लाइफ क्या है, दैट इज ओनली, वो क्या है, सिर्फ काम वासना के ऊपर आधारित। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, वो चीज है, पूरा जो है क्या, वो बहुत जो है, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा तो लोगों की जो है भौतिक वासना और बढ़ती जाएगी, और उसको सेटिस्फाई आप कर नहीं सकते, संतुष्ट कर नहीं सकते। जैसे यहाँ बताया, कैसे बता रहे हैं कि डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, सही बात है, डिवोर्स रेट, सुसाइड रेट, सब बढ़ता जा रहा है ना। आज अभी थोड़े समय पहले ही जो है हमारे राजस्थान के अंदर कोटा में एलएन के 3 बच्चों ने सुसाइड किया। तो सोचिए, है ना, इतना बड़ा कोचिंग इंडस्ट्री है, सब कुछ है। ठीक है, जितना हम इस चीज के बारे में सोचेंगे तो उतना जो है क्या होगा, है ना। जब हम विचार करेंगे कि भौतिक संसार में वास्तव में आनंद नहीं है ना, कितना भी हम प्रयास कर ले, तब हम जो है हमारे आध्यात्मिक जीवन को दृढ़ता से ले पाएंगे, है ना। है ना, फर्स्ट यू नो द फॉल्ट्स, द फेलेसी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब तो स्पिरिचुअल चीज को प्रैक्टिस करेंगे ना। नहीं तो यार कोई चैंटिंग कर रहा है, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है, तो बस वो क्या है उसके लिए, उसी उसके लिए क्या है, जो प्रभुपाद जी जैसे बोलते हैं, वो क्या हो गया सिर्फ, हिंदी में क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटलिज्म, बस भावुकता, वो सिर्फ भावुकता बन के रह जाएगा, है ना। एक रिचुअल बन जाएगा हमारे लिए, क्या डेली सुबह जप कर रहे हैं, और क्या है भागवत पढ़ रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, ठीक है, फिर अपना दिन हो गया। क्योंकि भाई भारत में है, भारतवासी हैं, तो क्योंकि सबके अंदर इतना जो है बचपन से पुण्य चीजों में लगे रहते हैं, इतना संस्कृति है हमारे भारत का कि जो सरल है, किसी के लिए जप करना और इतना बड़ी चीज नहीं है ना। तो सरलता से कर सकते हैं। लेकिन जब इसका हम समझेंगे कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या पर्पस है, तब इसको हम और दृढ़ता से कर पाएंगे, और दूसरे को प्रचार कर पाएंगे, दूसरों को बता पाएंगे, है ना। और इस प्रभुपाद जी का जो मिशन है, इसमें कुछ हम अच्छे से बड़ा सेवा कर सकते हैं, जो क्या है प्रचार, लोगों को प्रचार कर सकते हैं हम अच्छे से। हाँ। ये कुछ लोग होंगे जो क्या है, जैसे आप अभी ग्रंथ वितरण करते हैं, तो कुछ लोगों का हृदय बहुत सरल होता है कि हाँ वो ले लेंगे, आप गीता के 1-2 श्लोक बोलो उनको, वो हाँ एकदम मुग्ध हो जाएंगे आपसे, अरे इनको तो गीता पता है, भक्त प्रभु जी को, तो आपसे गीता ले लेंगे, गीता भी पढ़ेंगे। लेकिन कुछ लोग जो है उनको क्या है, आपको ज्ञान देना रहेगा,
ज्ञान की तलवार से ही जो है वो भक्ति जीवन को अपनाते हैं, और जो ज्ञान की तलवार पे भक्ति जीवन को अपनाता है उसका क्या है, तो क्या है, क्योंकि उसका फाउंडेशन स्ट्रांग है। हाँ, जो कोई बिल्डिंग खड़ा करना है तो क्या है, नींव होनी चाहिए, तो वैसे ये क्या है, फाउंडेशन है, नॉलेज। तो उसके ऊपर जो है क्या होगा, बिल्डिंग जो है एकदम स्ट्रांग बनेगा, लंबे समय तक वो भक्ति कर पाएगा, लंबे समय तक, और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो ये चीज हमें बहुत ही समझना जरूरी है कि जो भी भौतिक जीवन में जो भी लोग कर रहे हैं, है ना, जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवत गीता के तीसरे अध्याय में जो है भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। क्या होता है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, मतलब जो भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा जो भी कार्य है वो क्या करेगा, वो सिर्फ हमें बंधन में डालेगा, है ना, उससे हमारा बंधन और बढ़ेगा इस भौतिक संसार के प्रति। जितना बंधन बढ़ता जाएगा उतना उसको खोलने में डिफिकल्टी होगा ना। आपको किसी ने बड़ा रस्सी से बांध दिया है ना, और वो क्या कर रहा है, और बड़ी टाइट रस्सी और करते जा रहा है, रस्सी को टाइट करते जा रहा है, तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा दिमाग लगेगा, है ना। सो तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम भक्ति जीवन में आ गए हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो अब हमें क्या है, अब हमें और हमारा बंधन को बढ़ाने के कार्य में नहीं लगना चाहिए, है ना। उस बंधन को कैसे खोलना है, उस गुत्थी को कैसे खोलना है ना, क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए, जैसे अभी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे का कॉलेज है, अब कोई आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन लिया है किसी ने, है ना, अब आईआईटी बॉम्बे में कोई एडमिशन लिया है, वो क्या है भाई, इंडिया का हो गया, क्या बोलते हैं हम, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है वैसे, ये हो गया एक तरीके से मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, आईआईटी बॉम्बे इंडिया के लिए। तो जो भी वहाँ एडमिशन ले रहा है उसको बढ़िया पैकेज मिल सकता है, बढ़िया फॉरेन के अंदर स्टडीज मिल सकता है, सब कुछ, लेकिन वहां जाके अगर वो क्या कर रहा है, वहां जा रहा है और बस अपना समय ऐसे ही निकाल रहा है बस, है ना, दिन भर पिक्चर देखना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना, इधर उधर जाना, उसमें अगर अपना समय लगा दे तो क्या होगा, एक तो वहां पे उसका क्या होगा, समय बढ़ता जाएगा, है ना, ईयर बैक लगेगा और फिर वापस पढ़ते रहो, पता नहीं 4 साल, जो इंजीनियरिंग है वो पता नहीं 4 जन्म लग जाए, है ना। तो वहां जाके क्या करना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा, है ना, और जो भी बताया जा रहा है, प्रोफेसर जो भी सिखा रहे हैं उसको पालन करना पड़ेगा, है ना? या फिर आप कोई भी आप इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, है ना, आप कोई कुकिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो क्या आपको पालन करना पड़ेगा जो बताया जा रहा है अच्छे से, है ना, आप सीखने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे ही क्या है, तो हमारे भी क्या है, ये इस्कॉन क्या है, एक तरीके से क्या है, दिस इज, हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज, आईआईटी बॉम्बे भी बोलने के लिए, लेकिन क्या है, स्पिरिचुअल, है ना, आईआईटी बॉम्बे फॉर स्पिरिचुअल नॉलेज, है ना, जहाँ पे जो इससे जो है सरल तरीके से, और कहीं हमें जो है ये भक्ति कैसे करना है ये नहीं सीखने को मिल सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए स्वयं जो है हमें देखना है कि कैसे जो है हमारा पूरा जो गुरु शिष्य परंपरा है, श्रील प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत साई ठाकुर महाराज, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, और स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु आए, और उन्होंने जो है 500 साल पहले ये इस मूवमेंट को इनोग्रेशन किया, रहा हम उस जो है आंदोलन का एक हिस्सा बने हैं, है ना। हमें पता है कि जो है स्वयं जो है बताया जाता है कि क्या है, हमेशा जो है सिर्फ इसी कलयुग के अंदर जो है स्वयं भगवान कृष्ण जो है आए हैं, बाकी क्या होता है, हमेशा गौर नारायण, नारायण जो है वो अवतार ले, स्वयं कृष्ण आए, और वो उन्होंने जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्ते कलो नास्ते गतिरन्यथा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है हरि नाम के अलावा। सोचिए, अब हमें एडमिशन मिल चुका है ना, सो कितना हमें वो सिंसियरली उस चीज को प्रैक्टिस करना चाहिए। और जैसे हमने डिस्कस किया कि क्या, कि हम है, मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या गृहस्थ जीवन में है, तो ऐसा नहीं है कि हम कि नहीं प्रभु जी अभी तो बस जितना है उतना ही, अब क्या करें, अभी समय नहीं, नहीं, हम वहां भी दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हमारा पूरा समय जो है भक्ति जीवन में जी सकते हैं। हमारे एक आईआईटी, अगर आप जानते हो, आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर है, डॉक्टर लीला पुरुषोत्तम प्रभु, तो आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर है ना, और उन्होंने वहां पे जो है उनका
पूरा, जैसे कोई भी भक्त जाता है तो वो वही बोलता है आप हमारे आश्रम में आइए, है ना। और पूरा जो बहुत ही अच्छा उनका, वहीं उनका जो क्वार्टर्स है कॉलेज में जो है, आप सोच सकते हैं आईआईटी कानपुर, है ना, जो उनका क्वार्टर है वहीं पे, वो क्या है एकदम पूरा एकदम मैंने एकदम मंदिर की तरह है। वहीं पे जो स्टूडेंट्स आते हैं सुबह जब करते हैं, भगवत गीता का अध्ययन, भागवतम का अध्ययन होता है। जो फेस्टिवल्स होते हैं, जन्माष्टमी फेस्टिवल, वहाँ कॉलेजेस में प्रोग्राम होता है ना। बड़े बड़े सन्यासी जो है उनके आश्रम में जाते हैं घर पर, और वहाँ पे प्रोग्राम्स होता है। सोच सकते हैं कि, तो ऐसा नहीं है कि नहीं, हम भी जो है, हम भी क्या है, शताब्दी पकड़ सकते हैं। शताब्दी क्या, हम फ्लाइट पकड़ सकते हैं। हमें लोकल ऐसा नहीं सोचना है कि यार मैं तो लोकल पैसेंजर हूँ, मैं तो मेरा लोकल का ही है टिकट, नहीं। हम फ्लाइट का टिकट ले सकते हैं। बस हमें क्या है, जरूरी है हमें जो जो सीनियर भक्त हैं उनके मार्गदर्शन में रहकर भक्ति करना, वो सबसे अनिवार्य चीज है भक्ति में प्रगति करना। वही हमें बता सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद जी ने जो दिया है, ग्रंथ दिया है, जो सेवा दिया है, वो किस तरीके से करें अच्छे से। तो समय भी हो गया है, तो यहीं पे विराम देते हैं। अगर कुछ बोलने में कुछ त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण।